नीरज की अभी 6 महीने पूर्व शादी हुई थी और उसे आज उसके ससुराल बुलाया गया था। नीरज का ससुराल बहुत पैसे वाला था और रोमा उनकी इकलौती लाडली बेटी थी। नीरज बेहद खूबसूरत, लंबा, पूरा नौजवान था जो देखता देखता ही रह जाता। प्रभावशाली व्यक्तित्व था उसका। नीरज और रोमा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रोमा साधारण नैनक्स की साधारण सी लड़की थी। रोमा मन ही मन नीरज से प्रेम करने लगी थी। नीरज इस बात से अनभिज्ञ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद नीरज की बैंक में नौकरी लग गई। रोमा ने अपने मन की बात अपने मम्मी पापा से कही। अपनी बेटी की खुशी के लिए वे रिश्ता लेकर गए। सबको रिश्ता पसंद आया और शादी हो गई। रोमा ससुराल में सिर्फ 15 दिन रही और उसके पिता उसे मायके लेकर आ गए। घर के रिवाज के अनुसार पहली बार नीरज के पिता सतीश जी रोमा को लेने गए तो माता पिता ने कुछ बहाना बना लिया और उसे ससुराल नहीं भेजा। बोले, हम कुछ दिन बाद रोमा को आपके घर भेज देंगे। नीरज जब उसके ससुराल पहुंचा तो उसका बहुत स्वागत सत्कार हुआ। फिर रोमा के पिता बसंत बाबू ने कहा, बेटा, मैंने आपके लिए एक फ्लैट बुक किया है, आप उसे देख लीजिए। आप और रोमा उसमें रहें, उसमें सारे सामान की व्यवस्था मैं कर दूंगा। उनकी बातें सुनकर नीरज स्तब्ध रह गया। उनके विचार जानने के लिए वह बोला, और मेरे माता पिता बहनें? वे तुरंत बोले, इसी शहर में तो हैं, कभी कभी जाकर मिल लेना। नीरज को उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वाणी को संयमित कर उसने बस यही कहा, न मुझे आपके पैसे चाहिए न आपकी संपत्ति। मैं जैसा हूँ, जिस हाल में हूँ, खुश हूँ, आपके सामने हूँ। मेरी शादी के पहले भी अपनी स्थिति छुपाई नहीं थी। आपको स्पष्ट कहा था कि मैं मध्य वर्गीय परिवार का हूँ। मेरी 2 बहनें हैं जिनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। पिता वृद्ध हैं। आपकी बेटी सुख सुविधा में रही है, वह सारा ऐश्वर्य मैं उसी को नहीं दे पाऊंगा। हाँ, इतना विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि उसे इस घर में सभी का प्यार मिलेगा। वह इस घर की लक्ष्मी है और यह सम्मान उसे मिलेगा। मेरा घर परिवार एक खुली किताब की तरह है। जो स्थिति है आपको बता दी थी। उस समय आपने यही कहा था कि मेरी बेटी सब एडजस्ट कर लेगी। आप शादी के लिए तैयार हो जाओ। और शादी के बाद आपका यह रूप। अगर आपकी बेटी मेरे साथ आना चाहे और आप उसे भेजने के लिए तैयार हो तो मेरा दिल और मेरे घर के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। मैं घर की लक्ष्मी को ले जाने के लिए तैयार हूँ। आपसे अनुरोध है, पैसे की बात कर मेरा स्वाभिमान को आहत न करें। आपने यह बात मेरे आगे कही, कृपया मेरे माता पिता के आगे मत कहिएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मुझे न आपके पैसे चाहिए न आपकी संपत्ति। आप अपनी बेटी को भेजें न भेजें, निर्णय आपका है। मैं जा रहा हूँ। रोमा, जो अब तक सारी बातें सुन रही थी, उससे रहा नहीं गया। नीरज की स्पष्टवादिता उसे बहुत अच्छी लगी। उसके माता पिता ने उसे जबरदस्ती घर पर रोक रखा था। उन्हें उम्मीद थी कि नीरज उनके प्रस्ताव को मान जाएगा और बेटी सुख से रहेगी। रोमा ने कहा, रुक जाओ नीरज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। फिर वह अपने पापा से बोली, पापा, अब मेरा घर वहीं है, मैं नीरज के साथ जा रही हूँ। आज मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि मुझे न आपके पैसे चाहिए न आपकी संपत्ति। हो सके तो हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। बसंत बाबू और शिलाजी ने बेटी को आशीर्वाद दिया और वो नीरज के साथ अपने घर चली गई। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।